Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am teaching you class 11th accountancy. Today in this class we are going to do the questions of accounting equations part 2 of the chapter जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे, हमारी अमेरिकन अप्रोच के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश और इंग्लिश अप्रोच के बारे में पढ़ा and then उसके बाद we solved a couple of questions and now we are solving another set of questions which will constitute of the question based on accounts. किसमें लेजर बनाने होंगे, थोड़ा टी फॉर्म में आपको अकाउंट बनाना होगा. आप ये समझ लो ये यहाँ पे आपको लेजर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. इन शॉर्ट चलो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो मैम नेचर ऑफ अकाउंट से क्या कह रहे हैं, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रही हूँ. नेचर ऑफ अकाउंट्स का मतलब है बेटा ये पूछना चाह रहे हैं कि क्लियर में आपका अकाउंट कहाँ स्टैंड कर रहा है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, असेट है या रेवेन्यू है. नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. आप पहले अकाउंट देख लो ट्रांजैक्शन में, फिर बताइएगा कि किसे आप डेबिट करने वाले हैं, किसे आप क्रेडिट करने वाले हैं. अब यहाँ पे आपका आंसर दोनों अप्रोच से आ सकता है, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच. बट जो सीबीएसई ने फॉलो करा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पैटर्न, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच. तो हम भी उसका ही यूज करेंगे यहाँ पे, मॉडर्न अप्रोच का. ठीक, चलो पहला सॉल्व करते हैं. इसमें सहदेव Sahadev started business with cash. With cash, 50 रुपीज, 5 लाख रुपीज. ठीक है. अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें. आंसर यहाँ पे तो मैम सहदेव ने बिजनेस शुरू करा है, तो जिसका बिजनेस होता है उसने क्या सहदेव का नाम मतलब आप ला सकते हो क्या? नहीं मैम, कैश लाया है वो तो हम ला सकते हैं, कैश का एक अकाउंट तो हम लिख सकते हैं, लेकिन सहदेव का नाम नहीं लिखेंगे. अकाउंटिंग टर्म्स में भीम ने स्टार्ट करा था ना बिजनेस, तो भीम को कैपिटल बोला गया था जो वो चीज़ लाया था. तो यहाँ पे भी सहदेव जो भी लाया है उसे कैपिटल बोला जाएगा. तो आपने एक चीज़ तो बेटा आपने डिसाइड कर ली, आपने अकाउंट्स बता दिए कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं. अब आप एक बात बताओ, इन दोनों अकाउंट्स का नेचर भी बता दो. कैश अकाउंट का क्या नेचर है, कैपिटल अकाउंट का क्या नेचर है. क्या नेचर का मतलब क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट एंड रेवेन्यू. तो मैम कैश तो हमारी असेट होती है क्योंकि ये फ्यूचर में हमें चीज़ें खरीदने में मदद करेगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, हमारे लिए एक असेट है ये तो. ठीक है. कैपिटल तो मैम कैपिटल ही होगा. हाँ जी बिल्कुल. अब आप ये बता दो कि यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा अकाउंट पे, क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रही हैं चीज़ें, क्या डिक्रीज हो रही है, वो भी बता देते हैं. ठीक है. इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रही हैं, बताओ. बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. सहदेव ना हमारे लिए कैश लाया है, तो बिजनेस में कैश आया है मैम, तो मतलब यहाँ तो कैश इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. कैपिटल इन्वेस्ट हो रहे हैं तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अब हमें दूसरी चीज़ क्या बतानी है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. तो एक बात सुनो, यहाँ पे एक कॉलम डेबिट का बना लो, एक कॉलम क्रेडिट का बना लो. कैश हमारे पास बढ़ रहा है, कैश इज आर असेट. असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड करते हो, डेबिट में रिकॉर्ड करते हो. तो ये हमारा कैश आ जाएगा डेबिट में. कैपिटल का बैलेंस मैम क्रेडिट होता है, तो आप इसका इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, तो हमारा कैपिटल कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में. इज दैट क्लियर टू यू. आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं. अभी मैं और भी सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लूँगी इसमें. सुनो फिर से. सहदेव ने बिजनेस शुरू करा 5 लाख रुपए के साथ. तो मैम यहाँ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा हमारा सहदेव का नाम नहीं लिखते हैं, हम कैपिटल लिखते हैं. तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या हुआ, कैश मेरी असेट हुई एंड कैपिटल तो मेरा कैपिटल ही हुआ.
दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या एक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज या दोनों डिक्रीज? तो कैश बिजनेस में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ, कैश जब इंक्रीज होती है तो कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, दैट मीन्स हमारी कैश इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट में आ जाएगी। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब जब कैपिटल बढ़ती है तब वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करी जाएगी। इन दिस मैनर आई सॉल्व दिस सेट ऑफ इलिस्ट्रेशन। अब मैं आपको सही बात बताऊं तो ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कॉन्सेप्ट की, तो आप इसे उसी तरीके से लीजिएगा। कभी मैं यहाँ पे इतना प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रही हूँ। दूसरा करते हैं, परचेस्ड goods for cash ₹20,000। आप गुड्स खरीद के लाए हो, कैश में 20,000 के गुड्स खरीद के लाए हो, ठीक है जी। आंसर, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें? एक तो मैम साफ से नजर आ रहा है कैश इन्वॉल्व है हमारा, हमने गुड्स परचेज करे हैं, कैश इन्वॉल्व है। दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट है? दूसरा हमारा परचेजेस का अकाउंट है, बिकॉज वी हैव परचेज्ड समथिंग, हमने कुछ खर्चा करा है। तो दो अकाउंट हमारे, परचेजेस का अकाउंट एंड कैश का अकाउंट। इनका नेचर क्या है? परचेजेस तो मेरा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस का नेचर है, और ये एक्सपेंस बढ़ा है घटा है, यहाँ भी ये भी बता दो, यहीं पे एक्सपेंस बढ़ा है, ऑब्वियसली मैं खरीद के लाई हूँ, बढ़ा है एक्सपेंस मेरा। कैश तो मेरी असेट होती है, मैंने ऊपर ही समझाया था। मेरी असेट बढ़ी है, कम हुई है? जब मैंने कोई सामान खरीदा, सो ऑब्वियसली आई विल पे द मनी, आई विल पे द कैश, तो मेरी कैश कम हुई है, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, नीचे वाले एग्जाम्पल में एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है। अब आपको बताना है कौन सी चीज़ आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी चीज़ आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। आप बताओ बच्चों, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंस का बैलेंस वही होता है जो ए का सेम होता है, डेबिट बैलेंस। मतलब कि जब जब ये बढ़ेंगे तब कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। तो हाँ जी, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। तो मैंने अपनी परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड करी? डेबिट में रिकॉर्ड करी। ऑन दी अदर हैंड, कैश इज आर असेट, असेट का बैलेंस तो डेबिट होता है। जब जब असेट बढ़े, जब जब कैश बढ़ेगी या असेट बढ़ेगी तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी। लेकिन इन दिस केस हमारी असेट कम हो रही है तो वो डेबिट में ना जाके क्रेडिट में चली जाएगी। तो क्रेडिट में मैं कैश को रिकॉर्ड करूँगी। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए एट वंस, बट प्लीज़ आप इसे बिना स्पीड पे बढ़ाएं, नॉर्मल स्पीड में सुनो, आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं आ रहा, दूसरी बार सुनना, समझ में आएगा, क्लियर होगा, एंड चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। चलो अब थर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। हमने गुड्स खरीदे रघुवीर से 25,000 के। कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? एक तो फिर से परचेजेस अकाउंट्स इन्वॉल्व लग रहा है, इस बार कैश नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी है ना, तो क्रेडिट पे जब भी खरीदते हैं तो इंसान का नाम लेंगे, क्योंकि जिससे खरीदा है ना वो इंसान मेरे लिए क्या बन गया होगा? वो इंसान मेरे लिए क्रेडिटर बन गया होगा। जिससे उधार में सामान खरीदते हैं वो इंसान हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो परचेजेस बिल्कुल ऊपर जैसे सेकंड वाले में करा था, दूसरा हमारा रघुवीर इन्वॉल्व है। इस बार कैश ना होकर एक इंसान है, क्योंकि मैंने तो कैश दिया ही नहीं, मैंने तो उधार पे खरीद लिया। अब परचेजेस तो मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, हाँ जी, क्योंकि मैंने खरीदा है इसलिए एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस का नेचर इज डेबिट, तो इंक्रीज हुआ तो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड कर लिया मैंने? परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी चीज देखो, रघुवीर कौन हो गया मेरे लिए? रघुवीर क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मैंने उससे उधार में सामान खरीदा है, तो रघुवीर इज क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। पहले तो ये बताओ, क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। जब हम उससे सामान खरीद रहे हैं तो हमारे सर पे ऑब्लिगेशन खड़ी हो जा रही है उसे पे करने की, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी।
अब लाइबिलिटी का बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा है तो हम क्रेडिट साइड पे प्लस वाली बढ़ने वाली चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। हमें भी इंक्रीज वाली चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, तो हम रघुवीर को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सीढ़ी चल रही है एक, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको आ जाएंगी। मैं पहले क्या आइडेंटिफाई कर रही हूँ, पहले ना मैं ट्रांजैक्शन पढ़ के आइडेंटिफाई कर रही हूँ कौन से इसमें दो चीज़ ऐसी हैं जो इन्वॉल्व है। अब उन्हें निकाल के मैं उनको नेचर को क्लासीफाई कर रही हूँ सेकेंड स्टेप में, कि वो क्या क्लियर में कौन से नेचर में जा रही हैं। अब वो करने के बाद आई एम सीइंग कि वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ में मैं देख रही हूँ अब इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंग क्या उन्हें डेबिट करना है या फिर उन्हें क्रेडिट करना है। ठीक, फोर्थ करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फैंसी। गुड्स परचेज वाला तो हमने कर लिया है, अब फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। Purchased furniture from फैंसी फर्नीचर हाउस। एक फर्नीचर की दुकान थी, वहाँ से हमने फर्नीचर परचेज करा है। कितने का परचेज करा? हमने परचेज करा उसे 1.5 लाख का। कैसे परचेज करें? उधार पे परचेज करें। उधार पे गुड्स नहीं खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदा है इस बार। अब इसका आंसर क्या होगा? हमने परचेज करा फर्नीचर। आप कहोगे मैम एक परचेजेस ले लेते हैं और एक क्रेडिट पे खरीदा है तो नाम ले लेंगे फैंसी फर्नीचर का। परचेजेस एंड फैंसी फर्नीचर, यही कहना चाहोगे आप? चलो ठीक है ठीक है, परचेजेस ले लेते हैं और एक फैंसी फर्नीचर ले लेते हैं। परचेजेस नहीं लेना है। परचेजेस इसलिए नहीं लेना क्योंकि आप परचेजेस वर्ड का तब इस्तेमाल करोगे जब आप गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसे आप बेचते खरीदते हो, उसके लिए परचेजेस वर्ड का यूज़ होता है। फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पे आपने एक असेट खरीदी है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। एक फर्नीचर आएगा और एक हमारा फैंसी फर्नीचर आएगा जो उसका नाम है। एक फर्नीचर आएगा और एक फैंसी फर्नीचर हाउस आएगा। फर्नीचर मेरे लिए असेट है और फैंसी फर्नीचर से खरीदा है तो ये मेरे लिए क्रेडिटर हो गए या मेरी लाइबिलिटी हो गई। ठीक, क्रेडिटर वर्ड यूज़ करना भी इतना सही नहीं है इस केस में। आप लाइबिलिटी मानिए कि इन्हें पैसे देने हैं। तो पहले तो यहाँ करेक्ट करते हैं। फर्नीचर, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए कि फर्नीचर हमारा क्लियर में कहाँ स्टैंड हो रहा है? फर्नीचर तो मेरे लिए असेट हुआ, वो बहुत साल तक मेरे काम आएगा, तो असेट लिख देते हैं। अब ये असेट बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। बिजनेस में असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। मतलब जब ये बढ़ेगी तब ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? डेबिट में रिकॉर्ड होगी। असेट को हम डेबिट करने वाले हैं। फैंसी फर्नीचर क्या हुआ? फैंसी फर्नीचर से हमने खरीदा है उधार में फर्नीचर, तो ये तो मेरे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी हुई। हाँ जी, लाइबिलिटी हुई। ये लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। मैंने उससे कोई सामान खरीदा है तो मुझे उसे पैसे वापस करने होंगे फर्नीचर के, तो ये मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब याद करो बच्चों, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? CLR का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है ना, तो क्रेडिट ही होगा। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000।
30,000 के गुड्स हमने बेचे हैं। यहाँ पे एक तो हमें खुशखबरी मिल गई भैया, हमारी कैश आ गई, सबसे इजी चीज़। एक तो मुझे अकाउंट मिल गया कैश। दूसरा अकाउंट किसका लिखूँ? सोल्ड का सोल्ड गुड्स का लिखूँ, परचेज का लिखूँ, सेल का लिखूँ, किसका अकाउंट लिखूँ? यहाँ पे सेल हुए हैं गुड्स, तो ये हमारी सेल हुई है, तो हमें इसका लिखना होगा। एक अकाउंट आया मेरा कैश का, दूसरा आया मेरा सेल्स का अकाउंट। अब कैश में क्या हुआ है बच्चों? कैश क्या है? कैश है मेरे लिए असेट। ठीक, असेट मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा मुझे इससे, कैश से, तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ बिजनेस में। सेल क्या है मेरे लिए? सेल इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू। आई सेड टू यू, रेवेन्यू में सेल आता है हमारा। अब आपने क्लियर में तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब बताओ बढ़ रहा है घट रहा है? जब मैं कोई सामान बेच रही हूँ, गले में पैसे बढ़ेंगे घटेंगे? ऑब्वियसली बढ़ेंगे, इंक्रीज हो रहा है। सेल बढ़ रही है घट रही है? कोई चीज़ बेच रही हूँ, सेल है, सेल बढ़ रही है, तो ये दोनों बढ़ रहे हैं इसमें, जैसे ऊपर बढ़ रहे थे। अब मुझे बताओ डेबिट क्रेडिट, बिल्कुल पहले जैसे ही कराती हूँ। कैश इज एन असेट, असेट बढ़ रहा है। असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जब वो बढ़ेगी तब का रिकॉर्ड होगा? डेबिट में रिकॉर्ड होगी। तो अभी का रिकॉर्ड होगी, बढ़ रही है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगी, तो डेबिट के नीचे कैश लिख दूंगी। अब बताओ सेल। सेल रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। रेवेन्यू नेचर का मतलब CLR सेम होते हैं, इनका ना क्रेडिट बैलेंस होता है। जब जब ये बढ़ेंगे तब तब ये क्रेडिट होंगे। तो मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मैं रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगी, मतलब सेल को क्रेडिट कर दूंगी। समझ आई बात? Point number 6, sold goods to Yuvraj on credit. Sold goods to Yuvraj on credit. अब आप कहोगे एक सेल तो नज़र आ रहा है मुझे, जो अकाउंट आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। इसमें क्या होगा? 50,000 के गुड्स बेचे हैं युवराज को, एक तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। दूसरा कौन सा अकाउंट लेंगे हम यहाँ काम में? दूसरा युवराज का अकाउंट लेंगे। क्यों युवराज का? देखो कैश का तो नाम नहीं दे रखा ऊपर, जैसे मैंने कैश ले लिया था कि कैश में बेचे, तो अभी कैश का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो जिस व्यक्ति को बेचे हैं, अगर मैं उधार में गुड्स, भीम ने चुटकी को उधार में गुड्स बेचे थे, तो चुटकी उसके लिए क्या हो गई थी? डेटर। इन द सेम मैनर यहाँ पे युवराज को उधार में बेचे हैं, तो युवराज कौन हो गया? डेटर हो गया। तो दो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे? एक तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा यहाँ डेटर का अकाउंट, मतलब युवराज का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अभी मुझे डेटर नहीं लिखना चाहिए, अभी मुझे युवराज लिखना चाहिए, युवराज। ठीक, अब बताइए क्लियर में कहाँ इन्हें क्लासिफाई करेंगे? सेल्स का मतलब मेरी इनकम हो रही है, रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। युवराज कौन है मेरा? युवराज तो मेरा डेटर है। अब रेवेन्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है? ऑब्वियसली मैं सेल कर रही हूँ, बढ़ रहा है। डेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है? युवराज को कुछ बेचा है ना, तो मेरा डेटर इंक्रीज हुआ ना, बढ़ रहे हैं। अब बताइए कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा? रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू का क्रेडिट नेचर होता है, मतलब जब जब रेवेन्यू बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। अब बताइए युवराज डेटर है। डेटर कौन होते हैं मेरे? असेट होते हैं। असेट का नेचर क्या होता है बच्चों? असेट का नेचर डेबिट बैलेंस का होता है ये, मतलब जब जब मेरी असेट बढ़ेगी तब तब डेबिट हो जाएगी, तो मैं डेबिट में युवराज को लिखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी 3 और कराती हूँ एग्जाम्पल, देन हम आगे बढ़ेंगे न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस में। देखो, कैश पेड टू रघुबीर, कैश पेड टू रघुबीर ₹20,000। एक तो पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमारा कैश आ गया। कैश सबसे इजी लगता है हमें, सबसे इजी कैश लगता है। ठीक है, किसे पे करा है? रघुबीर को पे करा है, तो एक इसका नाम उठा लेते हैं। दो चीज़ें तो समझ आ गई, वो लिख लेते हैं, एक कैश और एक रघुबीर को लिख लेते हैं। अब देखें ये है कौन कौन, इनका नेचर क्या है? कैश तो मेरी असेट है। रघुवीर कौन है भाई? मैं रघुवीर को पैसे पे कर रही हूँ। क्यों पे कर रही हूँ रघुवीर को पैसे? कहीं रघुवीर ऊपर आया होगा, देखो तो उधर तो नहीं। हाँ, थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज करे थे रघुवीर से। रघुवीर मेरी क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटी था मेरी।
ठीक है, तो ये बेटा मेरी लाइबिलिटी है। अब हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कैश आ रही है जा रही है, कैश तो पे कर रहे हैं, जा रही है कम हो रही है। रघुवीर लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? रघुवीर को पैसे पे कर रही है। जब अगर मैं लाइबिलिटी मतलब उससे कुछ लूँ, अगर जैसे मैंने उससे क्रेडिट में गुड्स परचेज करे तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है उसे पे करने के लिए। अब तो मैं उसे टाटा बाय बाय कह रही हूँ, अब तो मैं उसे पे करना चाह रही हूँ, भाई तू हट यहाँ से, पैसे ले और जा चल निकल, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल आया जिसमें दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। अब बताओ कौन सा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कौन सा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा? कैश इज आर असेट, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, मतलब जब जब असेट बढ़ेगी तब तब वो डेबिट होगी, एंड जब जब असेट घटेगी तब तब वो क्रेडिट होगी। इसमें असेट घट रही है तो मतलब कैश हमारा क्रेडिट होने वाला है। सेकेंड थिंग, रघुवीर मेरी लाइबिलिटी था, मेरा ऑब्लिगेशन था, एंड लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, मतलब जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तब वो क्रेडिट होती है। इसमें क्या बढ़ रही है? नहीं, घट रही है, तो जब जब लाइबिलिटी घटेगी तब वो डेबिट होगी। आप क्या ये चीज़ नोटिस कर रहे हो बच्चे कि हर एक एग्जाम्पल में हमारा या तो एक चीज़ ऐसा हो रहा है कि डेबिट में आ रही है, एक चीज़ क्रेडिट में आ रही है, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों चीज़ें डेबिट में आए या दोनों चीज़ें क्रेडिट में आए। दिस इज़ ड्यू टू अ फैक्ट, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड हमारे डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है ना तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी, यहीं से ही आपकी जर्नल एंट्री का फॉर्मेशन भी होगा, इसलिए ये चीज़ हो रही है। 8th देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज। अभी युवराज का नाम आया था, देखेंगे कौन था वो, ₹15,000 की कैश दी है युवराज ने। एक तो कैश मिल गया, एक तो युवराज मिल गया, दोनों का लिख लो भाई, कैश एंड युवराज। अब कैश है क्या? कैश तो मुझे पता है भाई असेट है कैश। कैश बढ़ रही है घट रही है? कैश मिल रही है तो ऑब्वियसली बढ़ रही है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता दो मुझे। कैश असेट है, असेट बढ़ रही है, असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, एंड हमारी असेट इंक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। वेरी नाइस, सो डेबिट में कैश आ जाएगा। अब युवराज देख रहे भैया, कौन सी बला है युवराज, सॉरी दिल पे मत लेना, यहाँ पे बात कर रही हूँ इलस्ट्रेशन में। युवराज मेरा डेटर है, डेटर मतलब असेट है मेरा, ठीक है, युवराज भी मेरा असेट है, और ये असेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? भाई ये असेट मेरे को पैसे वापस दे रहा है, अब मैं फ्यूचर में इससे कोई फायदा नहीं उठा सकती, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये मेरा असेट कम हो रहा है। असेट का बैलेंस डेबिट, मतलब जब जब असेट बढ़ेगी डेबिट होगी, एंड जब जब असेट घटेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो क्रेडिट पे लिखेंगे हम युवराज का अमाउंट। ओके, 9th वाला करते हैं, चलो लास्ट, फिर भोग पड़ जाएगा इस क्वेश्चन में। पेड रेंट ₹10,000, पेड रेंट ₹10,000। ये तो भैया खुद भी कर सकते हो तुम लोग, रेंट पे करा है और ऑब्वियसली कैश में पे करा होगा, ठीक, एक कैश इन्वॉल्व होगा और एक रेंट इन्वॉल्व होगा। अब इसका नेचर देखो, कैश असेट है मेरा, गले में पैसे पड़े हैं, फायदा देंगे, असेट है। रेंट क्या है? रेंट क्लियर याद करो, कैपिटल है क्या? लायबिलिटी है? नहीं। एक्सपेंस? हाँ एक्सपेंस है, रेंट खर्चा है मेरा, एक्सपेंस लिखो। अब बताओ भैया कैश बढ़ रही है, अरे यार रेंट पे कर रही हूँ, अपने जेब से कैश बढ़ेगा क्यों? कैश कम हो रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड एरो बन गया। रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है भैया हमारा? रेंट पे करा है ना मैंने, तो अब मेरे को बता दो ये रेंट मेरा इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली मैंने रेंट पे करा, मेरा रेंट एक खर्चा है तो वो खर्चा दिखा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा? असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, एंड असेट का डेबिट बैलेंस है, मतलब जब जब मेरी कैश बढ़ेगी तब वो डेबिट होगी, जब कैश घटेगी तब वो क्रेडिट होगी। क्या मेरी कैश घट रही है? हाँ जी घट रही है, तो वो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और जो मेरा एक्सपेंस है, मतलब रेंट मुझे पे करना है, वो मेरा ऑब्लिगेशन टू पे है, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। एंड एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? जो असेट का बैलेंस होता है, मतलब डेबिट बैलेंस। लेकिन बेटा एक्सपेंस यहाँ पे हो क्या रहा है?
यहाँ पे एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगी उसे डेबिट रेंट। ठीक है, अब हमने इसमें पूरे 9 एग्जाम्पल्स कर लिए, इसके साथ ये सेट तो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वाले से ना आपको कोई टी शेप के अकाउंट्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सॉल्व करवाओगे। ठीक, वेट फॉर द जादू, टिल देन आई एम पॉजिंग। लो हो गया जादू। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि आपको टी शेप का अकाउंट बनाना है। आप देखते हो ना, हम अभी अकाउंट किसी की भी चीज़ का बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे टी शेप बनाते हैं। तो इन्होंने बोला है आपको टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर का, और ये जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है 5, इसे आप रिकॉर्ड करिए फर्नीचर के अकाउंट में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखो, पूरा वाइब लेके पढ़ाती हूँ मैं, स्कूल वाला, जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हो या अपने ट्यूशन में पढ़ते हो। तो आप बिल्कुल मेरे साथ अगर साथ दोगे और हर एक क्लास में कवर करोगे सारी चीज़ें, ईमानदारी के साथ सारा कुछ लिखोगे बढ़िया से, तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। दो साइड होती हैं अकाउंट की, कौन कौन सी, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, C फॉर क्रेडिट एंड R फॉर राइट हैंड साइड। सो आवर राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, क्रेडिट डेबिट। अब बताओ भैया, क्वेश्चन शुरू करने से पहले फर्नीचर का नेचर क्या है, क्लियर में क्या नेचर है फर्नीचर का, क्या वो कैपिटल है, क्या वो लाइबिलिटी है, या फिर E फॉर एक्सपेंस है, A फॉर असेट है, या R फॉर रेवेन्यू है। तो फर्नीचर नाम हमारा असेट है बिकॉज हम इसे ना बिजनेस में बहुत सालों तक यूज़ करने वाले हैं। इट्स बेनिफिट विल एंड ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज़्यादा बहुत सालों तक बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा असेट हुआ। अब असेट का बैलेंस क्या होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट में प्लस वाली चीज़ है, क्रेडिट में माइनस वाली चीज़। ठीक है, रुपीस का साइन बना लें। चलो लिखते हैं। पहला है फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000। फर्नीचर खरीदा हमने 20,000 में। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट अकाउंट पे देखना है, फर्नीचर पे देखना है। बेटा बस इतना सा बता दो, फर्नीचर बड़ा है या घटा है। खरीदा है ना फर्नीचर, तो ऑब्वियसली फर्नीचर बड़ा है। बड़ा है तो प्लस वाली साइड में आएगा, प्लस वाली साइड में 20,000 किस नाम से लिख दूँ, फर्नीचर परचेज करा, ये 2 वाली साइड होती है, यहाँ बाय वाली साइड होती है सारी। तो 2 ऑब्वियसली कैश से खरीदा होगा तो 2 कैश लिख देती हूँ, ब्रैकेट में फर्नीचर परचेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बहुत इजी था। सेकंड में बेटा फर्नीचर सेल कर दिया है 5,000 का, सेल कर दिया है बच्चों, तो फर्नीचर बढ़ा या घटा, घट गया। ठीक, तो फर्नीचर माइनस हुआ तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कितना, 5,000। ऑब्वियसली जब फर्नीचर बिका तो मेरे गले में पैसे आए ना, तो बाय कैश एंड ब्रैकेट में समझाने के लिए फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, फर्नीचर अगेन परचेज्ड फॉर 8,000। आपने और फर्नीचर खरीद लिया 8,000 का। अब आपका फर्नीचर बढ़ा या घटा, फिर से फर्नीचर बढ़ गया, कितने रुपए से, 8,000 से फर्नीचर बढ़ गया। अब फर्नीचर खरीदा है तो ऑब्वियसली गले में से कैश दिया होगा, तो मैंने कैश लिख दिया। अगेन फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, फोर्थ देखो, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 8,000। कोई एक पुराना फर्नीचर था, आपने उसे हटा दिया, 8,000 के फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दिया, चाहे आपने कबाड़ी वाले को दे दिया हो, ऐसे ही फेंक दिया हो, या किसी ज़रूरतमंद को दे दिया हो। तो आपका फर्नीचर बढ़ा है या घटा है, बच्चे घटा है। आपने डिस्कार्ड कर दिया ना उसे, मतलब हटा दिया आपने बिजनेस में से, तो कितने का घटा, 8,000 का फर्नीचर कम हुआ। कैसे कम हुआ, अब इसके बदले उन्होंने मेंशन नहीं करा है कि हमें पैसे मिले या नहीं, सो आई एम राइटिंग सिंपली फर्नीचर डिस्कार्डेड बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। ठीक है, लास्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000।
इसका मतलब क्या है, पहली बार बाय का मतलब होता है हिंदी का सेल। अगर तुम अकाउंटेंसी को हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आधी दिक्कत तो तुम्हारी यहीं सॉल्व हो जाएगी, यहीं तुम्हें सब कुछ सही लगने लगेगा कि समझ आ रहा है। अब फर्नीचर की वैल्यू कम करी है, फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कौन सी साइड पे आएगा? माइनस साइड, क्रेडिट साइड पे। तो बाय वाली साइड पे कितनी अमाउंट आई? 2000 अमाउंट आई। किस नाम से लिखूं? फर्नीचर वैल्यू रिड्यूस, जितना बड़ा लिखूं? अरे यार, जब भी फर्नीचर की वैल्यू गिराते हैं ना, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिराते हैं, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपके 11th में पूरा चैप्टर भी है भयंकर सा डेप्रिसिएशन, जिसे पढ़ के आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। ऐसा ही है, यहाँ फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो, वहाँ मशीनरी का अकाउंट बनता है। तो इसकी वैल्यू जब कम करते हैं हम, तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन से लिख दिया। अच्छा, डोंट वरी क्या क्या नाम आ रहे हैं ये फर्नीचर डिस्कार्डेड, डेप्रिसिएशन, यू जस्ट हैव टू फोकस अपॉन द अमाउंट ओवर हियर। आप यहाँ पे इस पे ध्यान मत दो कि टू कैश, बाय फर्नीचर क्या लिखना है क्या नहीं। आप ये देखो क्या आप अमाउंट सही पकड़ पा रहे हो, क्या आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि हाँ इस ट्रांजैक्शन में पता चल रहा है कि हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है, इसमें पता चल रहा है फर्नीचर घट रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ये बता पा रहे हो कि डेबिट में रिकॉर्ड होना है क्रेडिट में। अगर आप इतना सही कर रहे हो देन यू आर राइट, अदरवाइज नॉट। आप देखो जरा इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था ना, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होता है। यहाँ पे देखना डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहे हैं। या डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 28,000, क्रेडिट साइड का आ रहा है 15,000 बैलेंस। देखो डेबिट साइड का बैलेंस 28, सही है भैया, और क्रेडिट साइड का बैलेंस 15,000 आ रहा है। दोनों में अंतर कितना आ रहा है? फर्नीचर डिस्कार्डेड 8,000, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या? वेट अ सेकेंड, कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 28,000 टोटल, क्रेडिट में आ रहा है 15,000। आपको दोनों में अंतर नजर आ रहा है? हाँ जी। कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस? यहाँ पे आ रहा है मैम डिफरेंस। कितने का डिफरेंस लग रहा है? जहाँ पे बैलेंस करना है ना दोनों को, कितने का डिफरेंस लग रहा है? 28 माइनस 15, 13,000 का डिफरेंस लग रहा है। मतलब कि आपके पास 13,000 का फर्नीचर अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। बैलेंस आ गया है हमारा, मतलब बैलेंस फर्नीचर अभी भी मेरे पास 13,000 का फर्नीचर बचा हुआ है। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाउ योर लेजर विल बी मेड इन फ्यूचर। अभी ये रफ लेजर बनवा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं टी शेप का अकाउंट खोल दो, वहाँ पे थोड़ा फैंसी टाइप कर देंगे तो यही लेजर बन जाता है हमारा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ? हाँ जी, चलो क्वेश्चन शुरू करें। इसमें भी टी शेप अकाउंट बनाना है आपको। एक क्रेडिटर का, जो संजय नाम का एक क्रेडिटर है, उसका अकाउंट बनाना है आपको। 5 ट्रांजैक्शन गिवन है। ट्राई करना कि ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन करने लग जाओ। इससे आप थोड़ा टेस्ट कर पाओगे कि आपका जो क्लियर का कॉन्सेप्ट था ना, वो क्लियर हुआ है या ऑल क्लियर हो गया है। संजय नाम है इनका, और ये है कौन? ये हमारे क्रेडिटर है, ठीक है जी। बताओ बच्चों, कौन सी दो साइड होती हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? सी फॉर क्रेडिट, आर फॉर राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज आर क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज आर डेबिट साइड। अब बताओ, संजय मतलब क्रेडिटर बोले तो कौन हुआ? क्लियर में कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट या रेवेन्यू? बताओ बताओ। ये हुआ मैम हमारा क्रेडिटर, ऐसे पैसे पे करनी है तो हमारी लाइबिलिटी हुआ, ऑब्लिगेशन दे रहा है। हाँ जी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिटर में क्रेडिट में प्लस एंड डेबिट में माइनस। अब जब जब संजय को कोई अमाउंट देने की बढ़ेगी तब तब वो क्रेडिट में आएगी, आपको पता चल गया। जब जब अमाउंट कम होगी उसे देने की तो वो कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी, ठीक है।
पहला ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स परचेज करे संजय से क्रेडिट पे। कितने के गुड्स परचेज करे? 40,000 के गुड्स परचेज करे। अब खुद बताओ संजय को देने के लिए पैसे बढ़ गए या घट गए? यार संजय तो हमारी लाइबिलिटी तो बढ़ गई कि हम उनसे 40,000 देंगे अब, तो ऑब्वियसली संजय लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो कौन सी साइड पर आती है? क्रेडिट साइड पर आती है। तो मैं क्रेडिट साइड पर क्या लिखूंगी? 40,000 लिखूंगी। अब मैंने बताया था यहाँ पे सब 2 वाली चीज़ें आती हैं एंड इस साइड बाय वाली चीज़ें आती हैं, 2 बाय, ठीक है। तो बाय में किसका नाम लिखूं? नाम तो नहीं, संजय का अकाउंट बन रहा है। आप लिख दीजिए आपने परचेजेस करी है, लिख दिया मैंने परचेजेस करी है। सेकंड, पेड संजय को 25,000 रुपये पे करे, तो जो मेरी लाइबिलिटी है संजय नाम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे जब मैं पैसे पे कर रही हूँ तब वो लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है। वाई? बिकॉज मैं उसे पैसे पे कर रही हूँ ना, आपको मेरे से 25,000 नहीं मांगेगा। दैट मीन्स मेरा क्रेडिटर, मेरी लाइबिलिटी 25,000 से कम हो गई है, तो मैं उसे डेबिट में रिकॉर्ड करूँगी 25,000 को। किस नाम से पे करा है? ऑब्वियसली कैश पे करा होगा, तो कैश लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, फिर से परचेज कर लिए गुड्स संजय से क्रेडिट पे 16,000 के। 16,000 के गुड्स खरीद लिए यार उधार पे, फिर से लाइबिलिटी खड़ी हो गई 16,000 की, बढ़ गई लाइबिलिटी। कैसे बढ़ गई? परचेजेस कर लिए ना, ठीक है जी, कोई बात नहीं। फोर्थ, गुड्स रिटर्न्ड टू संजय फॉर 2,000। अब ये ध्यान से सुनना जरा मेरे द्वारा, 2,000 के गुड्स हमने संजय को रिटर्न कर दिए। मुझे एक बात बताओ, जब मैं उससे गुड्स खरीद रही हूँ तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है कि मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं उसे गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, तो मुझे क्या रिटर्न जो मैं गुड्स वापस दे रही हूँ उसके भी पैसे देने हैं उसे? नहीं, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है ना, कि मुझे 2,000 अब देने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ आई वुड हैव परचेज्ड दोज गुड्स तो मैं पैसे देती। अब मैं वो गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, देन आई नॉट गिव एनी मनी टू हिम। तो मैं ये रिटर्न कर रही हूँ, मेरी लाइबिलिटी तो भाई कम हो गई है। कम कैसे हो गई है? मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं, पैसे वैसे तो कुछ गए नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा करो, लिख दो गुड्स रिटर्न। हाँ, रिटर्न, ठीक। नेक्स्ट देखो, पेड टू संजय ₹20,000। 20,000 रुपये आपने पे करे संजय को। संजय आपकी एक लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी वाले को पैसे पे करने होते हैं, और आप जब आप पैसे पे करोगे ना तब आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी उतने अमाउंट से। फॉर एग्जांपल उसे 1 लाख पे करने होंगे अगर, तो उसमें से मैं अभी 20,000 पे कर रही हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी 20,000 से कम हो जाएगी। तो 20,000 माइनस साइड में लिखना है, डेबिट साइड में। ये तो पता चल गया किस नाम से लिखूँ भाई, पे करे हैं तो कैश पे करा होगा, गले में पैसे कम हुए होंगे, लिख लिया मैंने। चलो जी, अब लास्ट में इसे बैलेंस टोटल करना होता है। ये बाय तो हमारा काम ही नहीं आया, तो इसे हम रब कर देते हैं। अरे यार, ठीक है, इसे टोटल करते हैं। प्लस करना है 25 + 20 + 2 47,000। इसका टोटल कितना आया? 56,000। बेटा डिफरेंस आ रहा है ना कुछ, कहाँ पे मेरे को इन दोनों को अगर बैलेंस करना है, मतलब इक्वल दिखाना है, तो डिफरेंस कहाँ पे लिखूंगी मैं? यहाँ लिखूंगी। कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है मैम 56,000 माइनस 47,000, 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 9,000 मेरा क्या हो गया? 9,000 मेरा बैलेंस हो गया। अब बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं समझेंगे, कहेंगे 9,000 कहाँ से आया। मैं एक बार यहाँ लिख भी देती हूँ मेरा 9,000 कहाँ से आया है। 9,000 आया मेरा 56K माइनस 47K करके, ठीक है। ये बैलेंस मेरा हो गया, संजय का पूरा क्रेडिटर का अकाउंट बन गया। अगर आपको समझ आया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया जल्दी से स्पीड बढ़ा के फिर से पीछे से वीडियो देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ना ये चैप्टर बस हम इसे ख़त्म करने पे आ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, या एक आई गेस एक दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो इसी क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर कर दूँगी मैं अभी, ठीक। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से जादू करने के लिए रिक्वायर कोर्स। चलो जादू हो गया, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन बोल रहा है हमें प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ जी पता है, प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर होता है, उसका कैपिटल अकाउंट ही तो बनाओगे। हमें कुछ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखी है, 4 सेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखी है। चलो कैपिटल अकाउंट बनाना है, बनाना चालू करते हैं कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का नेचर कैपिटल होता है, तो क्लियर में ये कैपिटल में आ रहा है, तो फिर इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड पे प्लस वाली चीज़ें रिकॉर्ड होंगी एंड डेबिट साइड पे माइनस वाली चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। C for capital, C for credit and R for right hand side. So credit में plus, debit में minus. क्या कह रहे हैं ये पहली ट्रांजैक्शन में बोला जा रहा है बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ, 75,000 कैश आई है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल बढ़ी है या कम हुई है? ऑब्वियसली जब बिजनेस में प्रोप्राइटर कैश लाया है तो वो हमारी कैपिटल बढ़ी है। कितने से बढ़ी? 75,000 से बढ़ी। अब ये वाली साइड होती है टू वाली साइड, ये वाली साइड होती है बाय वाली साइड। क्या लिखूं? क्या आया बिजनेस में? कैश आया, तो मैंने कैश लिख दिया। सेकंड बेटा लिखा है विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मतलब विड्रू फ्रॉम बिजनेस से पैसे विड्रू करें पर्सनल यूज के लिए, मतलब प्रोप्राइटर ने अपने घर के यूज के लिए, अपने किसी पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे हैं। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ाया था, जब जब हमारा बिजनेस ओनर पैसे निकालेगा बिजनेस में से अपने किसी यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। बिजनेस कहता है भाई तू अलग है मैं अलग, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखना, तुम अलग हो मैं अलग हूँ। तुम अगर मेरे से पैसे ले रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए तो मैं वो तुम्हारी ड्राइंग्स मानूंगा, ठीक है? और ड्राइंग्स मानूंगा तो आप मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है 75,000, अगर ये उसमें से 10,000 रुपये लेके चला जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। बिजनेस ओनर की कैपिटल कम हो जा रही है कितने रुपए से? जितने रुपए वो लेके चला जा रहा है 10,000। ये 10,000 क्या है बच्चे? ये 10,000 ड्राइंग्स है। डोंट वरी अगर आपको ये टू वाली एंड बाय वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही, जस्ट फोकस अपॉन न्यूमेरिकल पोर्शन की आपको क्या अमाउंट बाइफरकेट कर पा रहे हो, बता पा रहे हो अमाउंट कहाँ आनी है। आगे देखो, इसमें ना डेट भी लिखी है, मैं डेट का कॉलम बनाना भूल गई। ऐसे केसेस में डेट के भी कॉलम बने, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे कलर के पेन से डेट लिख देती हूँ। पहला था हमारा 1 अप्रैल का, April 1, और ये ड्राइंग्स वाला था मेरा April 17, और नेक्स्ट वाला भी लिखेंगे। सो नेक्स्ट जुलाई 31 को लिख रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 13,000। आप कहोगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, पैसे गए हैं हमारे, क्या है ये? एक बात बताओ ज़रा मुझे, यहाँ पे ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, जिंदा इंसान की लाइफ होती है, तो बिजनेस जिंदा है या बिजनेस का ओनर जिंदा है? बिजनेस का ओनर जिंदा है, मतलब फिर से उसने अपने पर्सनल खर्चा दिया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस कहेगा भाई मेरी तो लाइफ ही नहीं है, मैं तो एक वैसा इंसान हूँ, मतलब आई डोंट एग्जिस्ट, ठीक है? तो बिजनेस बोलेगा ये तुम अपनी जिंदगी के लिए पैसे दे रहे हो ना मेरे से लेके, ये ड्राइंग्स मानूंगा मैं, मेरे को मतलब नहीं है तुमसे, ठीक है? फिर से ड्राइंग्स हुई कितने रुपए की, मतलब हमारी कैपिटल कम हुई 13,000 से। 13,000 वो जो लेके गया उसने मान लिया कैपिटल कम हुई है, कैपिटल कम हुई तो डेबिट में आ रहा है, ठीक? जुलाई 31 का ट्रांजैक्शन है ये, जुलाई 31। लास्ट लॉस फॉर द ईयर इज 5,000। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कराते टाइम कि अगर कोई प्रॉफिट या गेन होगा तो वो बिजनेस ओनर को देना, अगर कोई लॉस हुआ तो वो बिजनेस ओनर से चार्ज करना। अब यहाँ नुकसान हुआ है तो कैपिटल बढ़ी या कम हुई? कैपिटल कम हो गई, उसका पैसा बेचारा उसे लॉस भरना पड़ रहा है। कितने का? 5,000 का। क्या लिखूँ? टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख देती हूँ और ब्रैकेट में लॉस लिख देती हूँ कि भाई लॉस हुआ, ठीक है? अब इस अकाउंट को बैलेंस करें, यहाँ का तो आ रहा है 75,000, यहाँ का कितना आ रहा है 23 + 5 28,000, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 75 - 28 47,000। कहाँ लिखना चाहिए मुझे डिफरेंस? जहाँ पे कमी पड़ रही है अमाउंट की, यहाँ पे कमी पड़ रही है, सो 47,000 का बैलेंस हमारा यहाँ आ गया।
कैपिटल कितनी बची है मेरी, मतलब कैपिटल बची है 47,000 की कैपिटल बची है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, अकाउंट बनाना आ गया होगा टी शेप में। अभी लेजर में तो ये थोड़ा स्टाइलिश करके अकाउंट बताएंगे, अभी ऐसे ही बता रहे हैं अकाउंट, ठीक है। तो अब हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए। मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया आपके अमेरिकन अप्रोच की भी एंड इंग्लिश अप्रोच की भी, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स। हमें भी फल मिलेगा फिर इसका, ठीक है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ लगे हुए हो, तो औरों का भी भला होगा, ठीक है। टिल देन अब नेक्स्ट क्लास से हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई सी की थ्योरी करानी है या नहीं, क्योंकि देखो मोनोटोनस क्लास नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी। मैंने आपका थ्योरी करवाया, फिर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ले लिया, तो ऐसे ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी टिल नाउ अब हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो चुका है पूरा चैप्टर, विद ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द इलस्ट्रेशंस, ऑल द एग्जांपल्स, एंड आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इट in the comment section. I'll reply it. Okay, till then, take care. Bye bye.